हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। एडवांस ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे नन्हे मुन्ने राही, मेरे सिपाही, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे, स्वस्थ, शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता था, हम लोग पढ़ रहे थे विशेषण। क्या पढ़ रहे थे? विशेषण। ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? विशेषण। क्या पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग? विशेषण। चलिएगा, आगे बढ़ो, आगे समझो। विशेषण। हम लोग पढ़ रहे थे क्या भाई? विशेषण। फिर मेरे बच्चों, विशेषण क्या है ये सब मैंने आपको समझा दिया। ये आपको समझने की और समझाने की आवश्यकता है या नहीं? ये आपको समझने की और समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग इस चीज में बहुत माहिर हो चुके हैं। आप लोग इस चीज में कोई बहुत ही माहिर हो चुके हैं। एक बार प्लीज सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्लास को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भाई। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा एक बार। मेरे बच्चों समझो, अगर मैं बात करूं विशेषण, विशेषण के भेद मैं आपको पढ़ाऊंगा दो तरह से। कितनी तरह से? आपको दो तरह से मैं विशेषण के भेद आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके दो प्रकार पढ़ाने वाला हूँ। इसके कितने प्रकार पढ़ाने वाला हूँ? दो प्रकार। कितने प्रकार भाई? दो प्रकार। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। किसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। ठीक है। स्थान के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ। स्थान के आधार पे इसके प्रकार कितने होते हैं? दो। इसके दो भेद होते हैं या प्रकार बोल सकते हो, भेद। अरे क्या हो गया? सभी ठीक है ना? अभी दिख रहा है ना सब कुछ? चलिए, स्थान के आधार पर अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोग पढ़ें उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, विशेषण। और बच्चों फिर हम लोग पढ़ेंगे विधेय विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विधेय विशेषण। दूसरे पे मैं आपको पढ़ाऊंगा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। ठीक है। विधेय विशेषण। यहाँ पे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। के आधार पर। ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। चलिएगा बच्चों, मैं आपकी कमेंट देख सकता हूँ एक बार। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? एकदम ओके है ना? बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, इसके चार भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा संख्यावाचक। संख्यावाचक। क्या? संख्या वाचक विशेषण। यहीं से अत्यधिक क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण।
विशेषण। ठीक है, तीसरे पे भाई मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तीसरे पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरे पे हम लोग पढ़ेंगे भाई सारनामिक। सारनामिक, सर, सारनामिक, सारनामिक विशेषण। और बच्चे चौथे पे हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। चौथे पे हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। क्या दोनों चीज क्लियर हुई? क्या बच्चों बताओ, दोनों चीज क्लियर हुई? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ा जाए, चलो। मैं बात करता हूँ आपको उद्देश्य विशेषण। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले, हेडिंग डालो उद्देश्य विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। बच्चों एक बात समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया, इधर समझो। मैंने बच्चों एक चीज बोली आपको, लाल तरबूज, लाल तरबूज, लाल तरबूज। क्या बोलते हैं मैंने आपको? लाल तरबूज। मेरे प्यारे बच्चों लाल क्या है? मैंने बोल दिया लाल क्या है इसमें। आप बोलोगे कि सर विशेषण है। और तरबूज क्या है? विशेष है। लाल क्या है भाई इसमें? लाल क्या है इसमें? आप लोग बोलेंगे सर ये है आपका विशेषण। ये तरबूज कैसा है भाई? लाल है। आप लोग बोलेंगे सर इसमें कि तरबूज क्या है? आप लोग बोलेंगे विशेष है। बच्चों आप लोग क्या बोलेंगे? विशेष है। जी यहीं से मेरे प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब भी विशेष से पहले विशेषण आए, अरे यहां से एक चीज निकली है, इसको नोट करिएगा। जब भी विशेष से पहले से पहले पहले विशेषण आए, विशेषण आए, आए तो वहां, तो वहां उद्देश्य विशेषण होगा। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण होगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? चलिए उदाहरण समझिएगा भाई। जैसे कि मैंने बोल दिया आपको बच्चों, उदाहरण समझिए। मैंने कहा सुंदर, सुंदर सानिया है, सुंदर सानिया है। ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे क्या है? सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे सबसे पहले सुंदर आया। सुंदर मतलब विशेषण आया। क्या विशेषण आया? फिर इसके तुरंत बाद क्या आया भाई? आपका विशेष्य आया।
इसके तुरंत बाद क्या है, विशेष्य आया। इसके तुरंत बाद क्या है भाई, आपका विशेष्य आया। तो बच्चों आप लोग यहाँ से समझेंगे, मैंने आपको बताया जब भी विशेष्य से पहले विशेषण आए, विशेष्य से पहले क्या आ गया, विशेषण आ गया, तो हमेशा उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। चलो समझो, मैंने कहा जैसे आपको अगला समझे, अगला समझो। आपको पीला आम अच्छा है, पीला आम अच्छा है, पीला आम अच्छा है, पीला आम अच्छा है, ठीक है, पीला आम अच्छा है। सभी बच्चे बताइए आप विशेषण कहाँ है और विशेष्य क्या है, एक बार कमेंट चेक कर रहा हूँ आपको, जल्दी। चलेगा, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। बर्तन ठीक कर लीजिएगा, माफी। पीला आम अच्छा है। बच्चों आप लोग बताएंगे कि सर इसमें सबसे पहले आ गया आपका, सबसे पहले इसमें आ गया बच्चों भाई पीला। पीला क्या है आपका, एक आप लोग बताएंगे सर पीला है विशेषण, ठीक है। और आम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें विशेष से हो जाएगा, आम क्या हो जाएगा आपका, विशेष से हो जाएगा, आम क्या हो जाएगा आपका, विशेष से हो जाएगा, आम क्या हो जाएगा आपका भाई, विशेष से हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आया समझिए उद्देश्य विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण क्या है, क्या आगे बढ़ा जाए एक बार बताइएगा। चलो फिर बच्चों आपको मैं पढ़ाऊंगा विधेय विशेषण, हेडिंग डालिएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका विधेय विशेषण। विधेय, विधेय विशेषण। बच्चों समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने आपको बोल दिया सानिया अच्छी, मैंने कहा आपको सानिया अच्छी, सानिया अच्छी, सानिया अच्छी है, पूरा ही करो, सानिया अच्छी है, शानिया अच्छी है। अब बच्चों आप लोग समझिएगा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि सानिया क्या है, यहाँ पे विशेष्य है, विशेष्य है भाई, और अच्छी क्या है यहाँ पे, आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से ही मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से ही बना, यहीं से क्या बना, यहीं से ही बोला गया, यहीं से ही बोला गया मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से ही कॉन्सेप्ट बना कि जब भी, जब भी, जब भी विशेषण से पहले, विशेषण से पहले, जब भी विशेषण से पहले, जब भी विशेषण से पहले विशेष्य आए, आए, वहां पर, वहां पर उद्देश्य विशेषण होगा, सॉरी विधेय विशेषण होगा, वहां पे क्या होगा आपका, विधेय विशेषण होगा, माफी चाहता हूँ, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, विधेय विशेषण।
वहां पे क्या होगा भाई आपका विधेय विशेषण होगा, वहां पे क्या हो जाएगा आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। चलो उदाहरण समझो। मैंने कहा आम मीठा है, आम आम मीठा है, मीठा है। आप बच्चों बोलोगे, क्या बोलेंगे आप लोग? आप बोलेंगे सर इसमें जो आम है ना, ये क्या आपका विशेष्य है, और मीठा क्या है इसमें विशेषण है, विशेषण है। तो बच्चे आप लोग बोलेंगे कि जब भी विशेषण से पहले विशेष्य आ जाए, वहां पे क्या हो जाएगा आपका विधेय विशेषण हो जाए, विधेय विशेषण हो जाएगा। अच्छा मैंने आप समझिएगा आगे दूसरा। उनका सानिया सुंदर है, उनका सानिया, सानिया सुंदर है, सानिया सुंदर है। उनका सानिया सुंदर है। सानिया क्या है भाई, समझो सानिया क्या है बच्चों, यहाँ पे सानिया आपको हो जाएगी विशेष से, सुंदर क्या हो जाएगा आपको विशेषण। तो विशेषण से पहले क्या आ गया आपको विशेष्य आ गया, विशेषण से पहले आपको क्या आ गया भाई विशेष्य आ गया, तो क्या हो जाएगा विधेय विशेषण हो जाएगा। चलिए आया इतना समझ में। मैंने कहा नवीन, नवीन शर्मा अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं नवीन शर्मा अच्छा पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई बच्चों, यहाँ पे समझो नवीन शर्मा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा विशेष्य, और बच्चों में यहाँ पे समझो अच्छा क्या है, ये हो जाएगा आपका विशेषण। विशेषण से पहले क्या आया आपका, विशेषण से क्या पहले क्या आया आपका विशेष्य आया, विशेषण से पहले बच्चों क्या आया आपका विशेष्य आया है, विशेषण से पहले क्या आया है आपका विशेष्य आया है, समझ में आ गया। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका विधेय विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। चलो भाई चलो एक बार कमेंट पढ़ता हूँ, सभी बच्चे एक बार कमेंट करिएगा। बच्चों आपको उद्देश्य विशेषण खत्म कर दिया, विधेय विशेषण खत्म कर दिया। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ाता हूँ आपको संख्यावाचक विशेषण, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा संख्यावाचक विशेषण, बच्चे हेडिंग डालेंगे आप लोग। संख्यावाचक विशेषण। बच्चों संख्यावाचक विशेषण क्या है, संख्या से आप लोग क्या समझते हैं, गिनती। संख्या से आप लोग क्या समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी है, ठीक है। चलिए संख्यावाचक में मेरे प्यारे बच्चों दो चीजें हैं, ठीक है, इसके भी दो भेद हैं। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
निश्चित संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण। और बच्चों दूसरे पे आते हैं आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों निश्चित संख्या आप लोग क्या समझते हैं? जो निश्चित हो संख्या, जैसे उन्हें बोलते हैं 1 2 2 3 4 4, मैंने बोलते हैं आपको 5। बच्चों जितनी भी संख्या, जितनी भी एक निश्चित है, एक क्या है? निश्चित है। मैंने कहा अनिश्चित वाचक। हमने बोलता कुछ कुछ केले, पता ही नहीं कितने केले हैं। मैंने बोलता आपको कुछ केले, पता ही नहीं कितने केले हैं। ठीक है, मैंने कहा कुछ केले, इसमें आ जाएगा आपको कुछ आ जाएगा। मैंने कहा कई लड़कियां, पता ही नहीं कितनी लड़कियां हैं, निश्चित। मैंने कहा 20 लड़कियां, 20 लड़कियां। मैंने कहा 10 लड़के, पता ही नहीं कि 10 है कि ज्यादा है। मैंने कहा हजारों भीड़, हजारों भीड़। ठीक है, हजारों किसमें आ जाएगा? करोड़ों, ये सब। मेरे बच्चों जब मैंने बोल दिया 10, अब ये नहीं कहा कि 10 है, मतलब 10 लोग है लगभग, 10 लोग है लगभग, मतलब कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। मैंने कहा अनेक, लगभग। मैंने कहा आपको अनेक लोग। मैंने आपको कहा लगभग, लगभग सभी बच्चे मेरी हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, लगभग सभी बच्चे मैंने हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं। तो पता है कि लगभग, लगभग सभी है, ये नहीं पता कि पूरे ही है। ठीक है, 50 बच्चे या 100 बच्चे नहीं, परफेक्टली नहीं पता, यानी कि निश्चित नहीं पता। इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? क्या आगे बढ़ा जाए अब? क्या आगे बढ़ा जाए? चलो, मैंने बच्चों आपको बोला, देखिए 2 वाक्य देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा सड़क पर, सड़क पर 4 डब्बे पड़े हैं, 4 डब्बे पड़े हैं। सड़क पर 4 डब्बे पड़े हैं। सड़क पर 4 डब्बे पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने बोला कि सड़क पर कुछ डब्बे पड़े हैं, कुछ डब्बे पड़े हैं। सड़क पर कुछ डब्बे पड़े हैं। सड़क पर क्या भाई? कुछ डब्बे पड़े हैं। समझो भाई बच्चों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या बोल दे? 4, यहाँ पे बोल दे आपका कुछ। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे निश्चित संख्या है। क्या है? निश्चित संख्या है। और यहाँ पे पता ही नहीं कितनी है, मतलब अनिश्चित है। अनिश्चित है भाई, तो आप लोग बताइएगा, समझिएगा भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? निश्चित वाचक, निश्चित वाचक संख्या विशेषण। निश्चित, ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा। चलो मैं बोलूँ आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? निश्चित, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्या वाचक विशेषण।
ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित, अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भाई। समझिएगा बच्चों, मैंने कहा मैंने कहा कुछ कुछ आम, कुछ आम मीठे हैं, मीठे हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरे पे मैंने यहीं पे बोल दिया आपको, हेलो, बस 10 मिनट में चल, हाँ बस आ लिया। ठीक, ओके। चलिएगा बच्चों, ये मैं आपको ये क्लियर करूंगा पूरा संख्या वाचक को, निश्चित संख्या को और आपका अनिश्चित को, तभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि 11 बच्चों के आप देखेंगे, बच्चों आप लोग देखेंगे 11 बच्चों के। अच्छा, ठीक है बच्चे, आप लोग देख रहे हैं कि 11 बच्चों को, रात के 11 बज रहे, दिन के नहीं बज रहे, ठीक है, 23 बज रहे, 23। चलो, मैंने कहा कुछ आम मीठे हैं, मैंने कहा 5 आम, 5 आम मीठे हैं, 5 आम मीठे हैं। बच्चों बताओ इसमें क्या है, या कुछ, इसमें बोल दिया 5, 5, कुछ का तो मतलब पता ही नहीं, यानी कि अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका निश्चित, क्योंकि 5 का पता है कि 5 एक निश्चित संख्या है, ये क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ये क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, मैंने आपको उद्देश्य विशेषण पूरा खत्म करवा दिया, विधेय विशेषण पूरा खत्म करवा दिया, संख्यावाचक मेरे प्यारे बच्चों पूरा समाप्त हो चुका है, बचा परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और आपका गुणवाचक विशेषण। ये पूरी तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैं कल की क्लास में इनको पूरी तरह समाप्त कर रहा हूँ, पूरी तरह से क्लास को भाई कल को इनको पूरी तरह से मैं समाप्त कर रहा हूँ। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। प्लीज़ बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चों, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा,
और बच्चे प्लीज एक कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, ठीक है। और प्लीज हमारे इस एडवांस ग्लोबल स्टडी प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो हमारे दिल में और जान में बसता है। चलिएगा मेरे नन्हे मुन्ने राही मेरे सिपाही, मिलता हूँ कल एक नए अंदाज में, और पूरे विशेषण को मैं समाप्त कर रहा हूँ। ओके बाय, टेक केयर।